मुकाशफा की किताब बाब नंबर 18 बाबल का गिरना। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसे बड़ी आवाज से चला कर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसकी ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए हैं। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जला कर खाक कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवी है। और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहर, मोती और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर की तरह तरह की चीजें और दारचीनी और मसाला और ऊद और अतर और लुबान और मै और तेल और मैदा और घी और मवेशी और भेड़े और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जाने। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अर्गवानी और करमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता था। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई और सब ना खुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मल्लाह और जितने समुद्र का काम करते थे, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े होकर चलाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानिंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोएंगे और मातम करते हुए चल्ला चल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुद्र के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसो और रसूलो और नबियो, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानंद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और बरबत नवाजों और मुतरबों और बांसी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी ना पाया जाएगा और चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी ना सुनाई देगी और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। आमीन।